जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। तो मेरे भाई शुरू करने के पहले हम आपको थोड़ा सा पॉइंट बता दें कि साधारण ब्याज है क्या, किस तरीके से मेरे भाई जो है इनके टर्म्स होते हैं, क्या क्या उनके मान होते हैं और किस तरीके से क्या क्या किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर अलग चीज़ है और कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी अलग चीज़ है। दोनों को आप मिक्स नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग पॉइंट है, दोनों को अलग अलग तरीके से हमें समझना है। सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? तो बोलोगे सर PRT/100 यहाँ पे। तो ऐसा ही क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, पी जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? देखो हर टर्म का मैं यहाँ पर मतलब लिख देता हूँ। SI का मतलब हो गया मेरे भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पी जो हो गया मेरे भाई वो क्या हो गया? तो पी जो हो गया वो हमारा हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब वो मूलधन, जो पैसा हमने क्या लिया, तो जो पैसा मेरे भाई हमने यहाँ पर सामने वाले से ब्याज पर लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? आर का मतलब यहाँ क्या हो गया? तो आर का मतलब हो गया रेट। रेट यानी दर, कि जिस रेट पर हमने सामने वाले से पैसा लिया। टी का मतलब क्या हो जाता है? तो टाइम हो जाता है, यानी यहाँ पर समय, कि जितने समय के लिए हमने यहाँ सामने वाले से पैसा लिया है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? अब इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरा का पूरा साधारण ब्याज का सारा गणित जो है वो टिका हुआ है। फॉर्मूला हमारा एक ही है और पूरा गणित इसी के आसपास जो है वो घूम रहा होता है और हमें सवालों को सॉल्व करना होता है। सारा खेल यहाँ पर ये रेट का होता है। ये जो रेट है ना, ये बड़ी प्यारी चीज़ होती है। रेट मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं, समझना मेरी बात को। एक जो रेट होता है वो हमारा प्रतिशत में ऐसे इस प्रकार से होता है, 1%, 2%, यहाँ पर इस तरीके से। और दूसरा जो होता है वो हमारा फ्रैक्शन में होता है, 11/1/9, 12/1/2, 16/2/3, इस तरीके से मेरे भाई करके यहाँ पे। ठीक है, इस वाले को हम फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, और ये हमारा इंटीजर है तो हम इसे किससे सॉल्व करेंगे? तो अपने फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी मेरा खुद का भी एक मेथड होगा 100 वाला मेथड, तो हम लोग उससे भी सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो सभी चीज़ों को हम जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आपका 1 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है बताइए? तो बोला गया यहाँ पर कि देखिए, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6000 अर्न इन 21 मंथ एट 8% पर एनम। 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? जल्दी जल्दी अच्छे से इसका आंसर बता दीजिए। बताइए। सर डेली क्लास होती है? जी जनाब, डेली क्लास होती है सर। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई आंसर कितना होगा। देखते हैं यहाँ पर फीस कितना है। कोई फीस नहीं है, यूट्यूब पर पढ़ने का कोई फीस नहीं होता है। ठीक है, कहीं पर इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आप आराम से मुफ्त में यहाँ शिक्षा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार। बच्चों का आंसर आ रहा है सर। कोई कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, कोई कह रहा है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अब देखा जाए किसका तुक्का सही है, किसका तुक्का गलत है, और किसने मन से उत्तर दिया और सही उत्तर दिया, किसने गलत उत्तर दिया है। और जिन्होंने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जनाब वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? साधारण ब्याज बताने को। आप देखो मेरे भाई, साधारण ब्याज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? तो बोलोगे सर PRT/, कितना होता है? तो PRT/100 होता है। अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज निकालने के लिए यहाँ पर जो है प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? तो प्रिंसिपल की वैल्यू 6000 है। रेट हमारा कितना है? तो रेट का हमारा जो है वो 8% है। समय की बात हम करते हैं तो समय हमारा कितना है? तो 21 महीना है। 21 महीना मतलब यहाँ पर 21 हो जाएगा। और महीने को साल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है भाई? महीने को साल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? तो हम इसे 12 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? तो 12 से भाग करते हैं। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ये बात? यहाँ पे हमारा 2 0 से 2 0 खत्म। अगर हम काटेंगे तो 4 से हमारा 2 बार में और 4 से हमारा 3 बार में, और 3 से हम काटेंगे मेरे भाई कितनी बार में? तो 7 बार में। तो आप अगर देखोगे तो बोलोगे 7 × 6 42, और 42 × 2 हमारा 84, यानी 840 रुपये का सर क्या होगा? तो ब्याज अर्जित होगा। इतना रुपये हम लोग कमा लेंगे। कितना कमा लेंगे? तो 840 रुपये हम लोग कमा लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए यहाँ पे 3 पे। एक व्यक्ति को 7500 के मूलधन पर 2 वर्षों के बाद 7% का जो ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ठीक है, यहाँ पे व्हाट अमाउंट अ मैन वुड हैव रिसीव ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 7500 आफ्टर 2 ईयर ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 7% पर एनम। तो अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमारा कितने का है? तो बोलोगे प्रिंसिपल हमारा 7500 का है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेट जो है वो हमारा कितने का है, 7% का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर समय हमारा कितने का है, तो समय हमारा 2 साल का है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अमाउंट हमारा कितने का है। क्वेश्चन में हमारा क्या बोला गया, तो अमाउंट हमारा कितने का है। हमने कहा यार इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। आप बहुत आसान तरीके से सवाल का आंसर दे सकते हैं। आप देखिए आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो जो पैसा दिया गया है यहाँ पर, तो यह 7500 रुपये क्या है, तो सर ये 7500 रुपये प्रिंसिपल का मान है, इसीलिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। जिसका मान होगा उसी से डिवाइड करोगे ना। प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल से करना, ब्याज होगा तो ब्याज से करना, अमाउंट होगा तो अमाउंट से करना, जिसका भी मान होगा उससे डिवाइड करना, ठीक है। और उसके बाद पता क्या करना है तुम्हें, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो 100% और प्लस यहाँ रेट इंटू टाइम, 7 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ रहे हो, इतने परसेंट का मान पता करना है। तो यहाँ बोलोगे सर 7500 जो है वो कितने का मान है, तो 100 का मान है, और पता कितने का करना है, तो 114 का मान पता करना है, ठीक है। तो 114 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 570। तो 570 का कितना लिखोगे, 0, पास में कितना रहेगा, 57। 114 का 7 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 7 चौके 28, ठीक है। और यहाँ पर जो हो जाएगा 798, और 798 मेरे भाई कितना हो जाएगा, इसमें आपको इतना जोड़ना पड़ेगा, तो 8 7 15 9 5 14 1 15, और यहाँ पर 8550, यही हमारा ऑप्शन है। कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। आप चाहो तो यहाँ डिजिटल सम का भी कंसेप्ट लगा सकते हो, और डिजिटल सम के माध्यम से भी अपने ऑप्शंस को मैच कर सकते हो। जैसे एक पल के लिए मानो कोई बच्चा कहता है हमको कैलकुलेशन नहीं आता, हमको नहीं करना है पेपर में कैलकुलेशन, तो भाई हम डिजिटल सम भी सिखाए हैं, उसको भी तो सिखाने वाले हम ही हैं। डिजिटल सम लगा लो। एक काम करो, इस क्वेश्चन में इसके ऑप्शन को जोड़ो, 8 + 4 कितना होता है, 12, और 12 को आपस में जोड़ो तो कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। 7 और 6 मेरे भाई 13, 13 को आपस में जोड़ो तो कितना होता है, 4 होता है। 5 5 10 8 18, 18 को आपस में जोड़ोगे तो कितना होता है, 9 होता है। 7 और 4 11, 11 को आपस में जोड़ोगे तो कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। मानो हमने सारे ऑप्शंस को जोड़ा। डिजिटल सम का मतलब होता है उनके अंकों को जोड़ना, उनके डिजिट को जोड़ के देखना। हमने सबके डिजिट को जोड़े, सारे हमारे डिजिटल सम आ गए। अब एक बार हम अपने ऑप्शन का भी डिजिटल सम निकालते हैं, ठीक है। अब एक बार हम अपने ऑप्शंस का भी डिजिटल सम निकालते हैं, तो हम बोलेंगे 7 + 5 12, 12 को आपस में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 3, 4 1 5 और 1 6 मेरे भाई, तो 6, 6 इंटू 3 हमारा हो गया 18, और 18 को आपस में जोड़ोगे तो 9। बड़ी प्यारी चीज़ है मेरे भाई, डिजिटल सम सीधा ऑप्शन नंबर बी लेकर आएगी। बड़े बड़े सवालों में, बड़े बड़े कैलकुलेशंस में डिजिटल सम जो है वो काम करती है, और आपको सवालों को काफ़ी कम समय में जो है आंसर दे देती है। आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ भाई, क्या होगा। आंसर बताइए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बता पा रहे हैं। तो बोलेंगे सर इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ इतना अमाउंट टू रुपीज़ इतना एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट कितना। ऐसा भी सवाल आता है कि कई बार आपसे रेट पूछ लिया जाए, कई बार मेरे भाई यहाँ पर जो है वो टाइम पूछ लिया जाए, इस तरीके से करके। आप मेरे भाई एक बात देखिए, तो हम बोलेंगे जो पैसा है हमारा वो कितना है, तो पैसा हमारे पास 12,500 रुपये है, ठीक है। अमाउंट जो है वो हमारे पास कितना है, तो अमाउंट हमारे पास 20,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 8% है। क्वेश्चन में हमसे समय पूछा है कि समय हमारा कितना होगा। हमने कहा सर धरती पर इससे आसान कोई सवाल है, आप बताइए। समय पूछा गया है, और समय तो हम एक ही फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, SI बराबर PRT अपॉन किससे, तो PRT अपॉन 100 से। SI बराबर कितना, तो PRT अपॉन 100 से मेरे भाई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इस संख्या में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, ब्याज। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, ब्याज। 20,000 में से 12,500 माइनस कर देंगे तो ब्याज निकलेगा, कितना निकलेगा, तो 7500 निकलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 12,500 है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 12,500 है। रेट हमारा कितना है, तो 8 है। समय हमारा कितना है, तो T है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। समझिए इस बात को लेकर, 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 125 से मेरे भाई, तो 125 से क्या 750 कटेगा आपका, बताओ। बिल्कुल कटेगा। कितनी बार में कटेगा मेरे भाई, तो 6 बार में कटेगा, यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पर कुछ है तो बिल्कुल 8 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 8 से ये 7.5 बार में कटेगा। तो समय हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी समय जो है 7.5 साल हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले में फिट करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए था, तो मुझे ब्याज चाहिए था। अगर मेरे पास ब्याज नहीं होता तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता। और ब्याज हम कैसे निकालते हैं, तो जो भी मेरा मिश्र धन है उसमें से अगर हम अपने मूलधन को घटा दे तो ब्याज निकल जाएगा। 100 रुपये मेरे अकाउंट में मैंने जमा किए थे, आज 120 रुपये है, तो ब्याज कितने का है, 20 रुपये का। यानी अपने अमाउंट में से अपने प्रिंसिपल को घटा दो तो मेरे भाई ब्याज निकल कर आ जाएगा।
हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या कहा गया है यहाँ पर कि एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 9,840 का निवेश करता है। उस राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया होगा? जल्दी से मेरे भाई आंसर बता दीजिए। कितने वर्षों के लिए किया होगा बताइए? तो बोलेंगे सर 5 वर्षों के लिए। बहुत शानदार यहाँ पे ठीक है, आप ऐसे सवालों को काफ़ी शॉर्ट में भी कर सकते हैं। रेशियो लेकर यहीं पे शुरू में ही आप इनका रेशियो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मानो बाद में अगर आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आप यहीं पर इनका रेशियो ले लो। आप रेशियो कैसे ले लो? जीरो से आप इनका जीरो मेरे भाई काट लो यहाँ पे। अब देखो शॉर्ट ट्रिक वाली बात हो गई, बस वही बात है। आप और किससे काट पाओगे? तो आप यहाँ 2 से काट लो इनको। 2 से काटोगे तो 6 बार में आपका और 615 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और 2 से काटोगे तो 2 का 4 बार में 8, 9 बार में 18, 2 बार में 492। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो, हालांकि 3 से आप काटना चाहो तो 3 से भी काट सकते हो, या सीधा सीधा आप इसको 6 से काट सकते थे। हटाओ, अगर आप 6 से काटोगे तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? देखो 6 से काटोगे तो यहाँ 205 रुपये हो जाएगा, और 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा एक बार में, फिर उसके बाद 6 बार में 36 और इतने रुपए। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि किसी बैंक में आपने 164 रुपये जमा किए थे और उस बैंक ने आपको ब्याज दिया है 205 रुपये का, मतलब अमाउंट जो है वो इतने का है। कितने समय में? सेम कहानी मेरे भाई, क्या होगा फॉर्मूला हमारा? SI बराबर PRT अपॉन 100, यही होता है। अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज हमारा कितने का आएगा? इसमें से इसको माइनस कर दो तो ब्याज हमारा आ जाएगा मेरे भाई 41 का। प्रिंसिपल के जगह पे हमें मूलधन लेना था, कितना लेना था? 164, तो हमने यहाँ वो ले लेना है और यहाँ पर 5 ले लेना है, इंटू हमारा टी हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 100। 41 से काटेंगे 4 बार में 5 और 4 20 से कटेगा 5 बार में, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह हमने अमाउंट ले लिया था इस वजह से। तो आप रेशियो के मेथड से भी कर सकते हैं सवालों को बिना किसी परेशानी के। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया सीजल प्री में, देखिए सवाल पूछा गया है और क्या कहा गया जरा पढ़िए। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में इतने की राशि हमारा इतनी हो जाएगी? समय की बात कही गई है कि ये पैसा निवेश किए हो और इतना तुम्हें मिश्रधन मिला है, समय बताओ। अब इसका आंसर मेरे भाई आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहा गया है, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करते हैं तो सवाल नंबर 9 देखिए, साधारण ब्याज की किस दर पर 9,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में इतने का मिश्रधन देगी? द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच इतना विल अमाउंट टू इतना, यानी पैसा मेरे पास कितना है 9,000 और वो बनेगा कितना 10,200 बनेगा। कितने सालों में? 4 सालों में। तो वो रेट बताओ मुझे मेरे भाई कि वो रेट हमारा कितना होगा, वो रेट बताइए। सेम कहानी है, आपका पैसा दे देखो, रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, आप हमेशा यहाँ पर उनके रेशियो से सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखिए, तो बोलेंगे सर 2 0 से हमारा 2 0 खत्म हो गया, और अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं और नहीं काटना चाहें तो कोई बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो किस दर पे? तो देखो यहाँ SI बराबर PRT अपॉन 100। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो पैसा मेरे पास कितना है? तो 90 रुपया है। अमाउंट मेरे भाई कितना है? तो 102 रुपया है। उसके बाद यहाँ समय हमारा कितना है? तो 4 साल है। हमसे क्या पूछा गया? तो हमसे मेरे भाई रेट पूछा गया। तो वही बात है, आप यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है? तो SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है? तो बोलोगे हाँ सर ये हमारा होता है। तो अगर ये बात होता है तो SI देखो, SI हमारा कितने का है? तो बोलोगे ब्याज हमें सर 12 रुपये का मिला है, प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो 90 है, रेट हमारा R है, समय हमारा 4 है, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 4 से हम काटेंगे 3 बार में, 3 से हम काटेंगे 3 बार में, बड़ा प्यार तरीके से रेट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 10/3%। और 10/3% कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, 10/3%, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई वीडियो को पसंद कर लाइक करते रहिएगा आप लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन में पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया है सवाल में पढ़िए, बोला गया अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹12,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर to obtain the total amount of 20,400 and certain annual rate of interest. What was the rate of interest? सेम कहानी हमारा यहाँ पर भी है, और इसको भी मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आप बहुत जल्दी दे सकते हैं कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में इतने रुपए प्राप्त करने के लिए इतने रुपए की राशि को एक निश्चित ब्याज दर पर निवेश किया। उसको प्राप्त कितना करना है? इतना रुपए, और उसने निवेश कितना किया है? तो इतना रुपए मेरे भाई। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो एक आपके पास प्रिंसिपल है, एक आपके पास अमाउंट है, डिफरेंस निकाल के ब्याज निकाल लेंगे, समय आपको दिया गया है तो रेट निकल के आएगा। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करिएगा। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई। ठीक है, आज ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले सवाल का हम देखते हैं यहाँ पर अगला सवाल क्या कहा गया है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 सालों में 2,000 रुपये की राशि इतनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है? ये भी हमारा सेम सवाल है, ये भी हो सकता है, इसमें मेरे भाई कोई ज़्यादा आवश्यकता हमारी नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
चलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, यहाँ पर ये देख लीजिए मेरे भाई, ये टाइप थोड़ा सा जो है वो अलग है, थोड़ा सा एकदम डिफरेंट है, इसको भी करिए। ऐसा भी सवाल आपके पेपर में आता है कि साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 3,000 रुपये की राशि 6,000 रुपये हो जाती है यदि ब्याज का वार्षिक दर और वर्षों की संख्या उसके लिए गए राशि की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि का निवेश किया गया था समान है, तो वार्षिक ब्याज दर जो होगा वो हमारा कितना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर? यहाँ पे क्या कहा गया कि सम ऑफ 3,000 becomes 6,000 when invested in a scheme of simple interest if the annual rate of interest and number of year for which the sum are invested is same। यानी मेरे भाई पैसा हमारे पास कितना था, तो 3,000 रुपये था। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट हमारे पास कितना था, तो 6,000 रुपये था। कहा गया यदि यहाँ पर जो है जो हमारा टाइम है वो हमारा रेट के बराबर है, यदि हमारा टाइम जो है वो हमारा रेट के बराबर है, तो बताओ यहाँ पर हमारा जो रेट का मान है वो हमारा कितना होगा। हमने कहा सर एक ही फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमारा ये है कि SI बराबर PRT अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप अगर यहाँ देखेंगे तो ब्याज कितने का मिला, 6,000 में से 3,000 निकाल दीजिए तो ब्याज आपको 3,000 रुपये का मिला है। ठीक है, प्रिंसिपल आपका कितना है, तो प्रिंसिपल आपका 3,000। हालांकि आप उससे ज़्यादा शॉर्ट में ऐसे जा सकते हैं कि आप सीधा इनका रेशियो ले लीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया। क्या ले लेना है, तो रेशियो ले लेना है। 3,000 से आप इसे काटोगे, प्रॉपर वे में काटो इसे, तो बोलोगे सर ये इससे काटते हैं, यानी मैंने 1 रुपया लगाया था और मुझे 2 रुपये मिल गए, 1 रुपये मैंने लगाया था और मुझे 2 रुपये मिल गए, तो मुझे ब्याज कितने का मिला, तो ब्याज मुझे 1 रुपये का मिला। तो ब्याज के नाम पर कितना लिखेंगे, तो ब्याज मुझे 1 रुपये का मिला। कितने रुपए के ऊपर, तो 1 रुपये के ऊपर। रेट हमारा क्या है, तो रेट हमारा जो है वो R है। समय हमारा क्या है, तो वो भी रेट के बराबर है, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100। 100 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 100, यानी R² का मान 100, और R² का मान 100, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो C होगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो C होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में और 6 वर्षों में साधारण ब्याज में इतने का अंतर है, वह धनराशि क्या है। अब यदि इस सवाल को कोई बच्चा बेसिक से करे और मैं कहता हूँ इस सवाल को कोई स्मार्ट अप्रोच से करे, दोनों में फ़र्क है भाई। बेसिक से क्यों जाओगे, आप समझो। मेरे मानो 2 बेटे हैं, एक बेटे को मैंने पैसा किसी और रेट पे किसी और टाइम के लिए दिया, दूसरे बेटे को किसी और रेट किसी और टाइम के लिए दिया। क्वेश्चन में जो दिया गया वो दोनों का अंतर दिया गया है, तो बोला गया पैसा कितना है, तो बोला गया ना एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से इतना और इतने वर्षों का। तो जैसे मानो यहाँ पर कि पहले केस में जो ब्याज बना वो SI1 है, दूसरे केस में जो मेरे भाई ब्याज बना वो SI2 है, या इसको गोली मारो हटाओ। आप यहाँ पर सीधा सीधा देखो, पहले केस में जो ब्याज बना आपका वो कितना बनेगा, तो बोलोगे सर ब्याज के लिए आप ही ने सिखाया रेट इंटू टाइम। पहले वाले में 8% के दर से 5 सालों का ब्याज कितना होगा, 8 इंटू 5 यानी 40%। तो पहले वाले में ब्याज हमें जो मिलेगा वो 40%। दूसरे वाले स्थिति में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो यहाँ पर रेट इंटू टाइम, तो 6 इंटू 26, तो 6 इंटू 26 कह रहा हूँ, रेट इंटू टाइम मेरे भाई। तो यहाँ अरे यार ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको तो थोड़ा फिर हटाओ, हमें लगा कुछ और है यहाँ पे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन रेट फॉर 8% फॉर 5 ईयर एंड 6 ईयर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो, कोई पैसे को आप 5 साल के लिए देते हो और कोई पैसे को आप 6 साल के लिए देते हो, तो उनके ब्याज का अंतर हमारा कितना है, तो 26 है। तो यहाँ पर बड़े आसान तरीके से किया जा सकता है। एक तो हो गया कि हम पूरा पूरा वैल्यू निकालें, यहाँ पर SI1 निकाले, SI2 निकाले और डिफरेंस ले और ड्रामेबाजी करें। और एक होता है कि आसान भाषा में हम समझें। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा 5 साल का और 6 साल का, तो 5 और 6 साल का अंतर कितना होता है, 1 साल का अंतर होता है। तो यहाँ पर आसान भाषा में हम लिख सकते हैं कि जो 26 है वो हमारा 8% का मान है, और हमें पता कितना करना है, तो 100% का मान पता करना है। बोलोगे सर ये 8% कहाँ से आया, भाई यहाँ पर वही बात मैं कह रहा हूँ। SI1 हमारा कितने का होगा, 8% के हिसाब से 5 सालों में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 40%। और SI2 की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना होगा, 8% के हिसाब से 6 सालों में ब्याज कितने मिलेगा, 48%। तो जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 8% का। तो ये जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 8% का है। तो 8% का मान दिया और इतने परसेंट का मान हमें निकालना है। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे भाई 25 बार में, और 2 से काटेंगे यहाँ 13 बार में। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 13 का 5 गुना 65, और 13 दूना 26, और 2 हमारा हो जाएगा 32। 325 ऑप्शन नंबर जो A है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत आसान था ये सवाल, हालांकि इसमें कोई दम नहीं था, फुस्सू सा सवाल था, फुद्दू सा सवाल था एकदम ये।
ठीक है। 2000 की एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक दर पे और 3200 की धनराशि 2 वर्षों के लिए इतने के दर पे साधारण ब्याज में बीच का अंतर हमारा कितना होगा। दोनों जगह ब्याज निकालो और दोनों का मेरे भाई अंतर बताना है। एकदम हल्का सा सवाल है। आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो पहले वाले में ब्याज कितना मिलेगा, तो पहला वाला पैसा कितना है 2000, वह अपने आप में कितना परसेंट है तो 100% है, तो उसका ब्याज बनेगा कितना सर, तो उसका ब्याज यहाँ पर ऐसे बनेगा 3 वर्ष इंटू 7%, यानी ब्याज कितना बनेगा मेरे भाई, तो 21% का ब्याज हमारा बनेगा। ठीक है। दूसरे वाले की बात करते हैं तो दूसरा वाला हमारा कितना होगा, तो 3200 होगा। यह अपने आप में कितना है तो 100% है। ये अपने आप में कितना है तो 100% है, और इस पर जो ब्याज बनेगा वो कितना 6% इंटू 2 साल, यानी मेरे भाई 12% का मेरे भाई मान है। तो जो दिया गया है वो 100% का मान है तो 21% का निकालिए, जो दिया गया है वो 100% का मान है 12% का निकालिए, और यहाँ पर जो है वो दोनों का मेरे भाई मोड लगा दीजिए। डिफरेंस में पता नहीं चलता ना बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसी वजह से मेरे भाई यहाँ पे तो बड़े आसानी से जो है आप यहाँ बोल सकते हैं कि सर ये 420 रुपये का ब्याज देगा। और अगर हम इधर देखते हैं 32 का 2 गुना 64 और 32 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा। ठीक है। तो 32 का 2 गुना 64 6 हो गया, 32 और हमारा 6 38 हो जाएगा। तो 16 और 20 हमारा कितने का अंतर मेरे भाई आ जाएगा, तो 36 रुपये का अंतर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आज हमने जो आपको एक फाउंडेशन जो हो सकता था मेरे भाई हमने यहाँ पर वो करवाया है। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, आइए इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक आदमी 12,000 रुपये की धनराशि ऋण लेता है जो कि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाता है, यदि ब्याज की दर। तो इस सवाल को मेरे भाई आप लोग ट्राई करना, ठीक है, बढ़िया तरीके से। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कराएंगे। तो आज जितने भी हमारे बेसिक पार्ट हो सकते थे, जो भी हमारा एक बेसिक फंडामेंटल हो सकता था, वो हमने किया है। कल की क्लास में आपको लेवल थोड़ा ऊपर मिलेगा, परसों की क्लास में थोड़ा लेवल भी ऊपर मिलेगा, और टाइप भी मेरे भाई जो होंगे वो डिफरेंट मिलेंगे। पहली क्लास के माध्यम से मेरी जो कोशिश थी यहाँ पर वो ये थी कि आपको मैक्सिमम जो पार्ट है, जो आपका बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वो आपका क्लियर कराया जा सके, और वो हमने करवाया है आज यहाँ पे। आज की क्लास का जो हमारा प्रिंटेबल पीडीएफ है मेरे भाई, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। मैथ्स भाई आदित्य रंजन रैंकर्स गुरुकुल, आप दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और दोनों से मेरे भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है वो आप पढ़ाई करिए। ठीक है। जिनको भी प्रैक्टिस करना है तो बढ़िया तरीके से भाई बुक्स मंगा लो, जो भी किताब आप यहाँ ऑर्डर करना चाहते हो। सीजल वैरियर अगर आप चाह रहे हैं, तो आप अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो सीजल वैरियर की किताब मंगाइए। अगर आपको सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले, सब कुछ रिवाइज करना है तो मेरे भाई ब्रह्मास्त्र मंगाइए। और अगर आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी है तो 60 मॉक टेस्ट किताब मंगवाइए। बाकी अगर हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन मेरे भाई लेना है, यहाँ पे कोई भी कोर्स लेना है, तो आप हमारा जो है आरजी विक्रमजीत जो है इसको फॉलो करिए, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का स्पेशल कोर्स आपको मिलेगा, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी, जीएस के भी। ठीक है। किसी प्रकार की आपको कोर्स के बारे में इंक्वायरी करनी है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है। बाकी बहुत बहुत आप सभी का आभार, बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।